एवरीवन, आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग की एपिसोड 2। सो लेट्स स्टार्ट। टेम्पल का गेट बंद हो जाता है, हंटर्स घबरा जाते हैं। एक हंटर उसे से कहता है इसका मतलब हम यहाँ कैद हो गए हैं। फिर एक और हंटर जो डी रैंक का होता है वो दरवाजे की तरफ जाता है और कहता है कि मैंने तुम सबको मना किया था लेकिन तुम सबने मेरी बात नहीं मानी। जो खजाना रखना है तो रखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि वो लोग यहाँ खजाने की वजह से आए होते हैं तो ये खजाने की लालच में कि खजाना ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसने मना किया था कि नहीं हम नहीं जाएंगे, कोई बगैर जांच के या बगैर इन्फॉर्मेशन के नहीं जा सकते। वो जैसे गेट तक पहुंचता है, गेट को हाथ से टच ही करता है कि उसके साथ गेट के साथ जो बड़े स्टैचू खड़े होते हैं उनमें से एक उसका गर्दन काट देता है। जैसे ही उसकी गर्दन काट देता है और ज़मीन पर गिर जाता है। ये सब देख के सारे हंटर्स घबरा जाते हैं। ये टेम्पल में खौफ का माहौल फैल जाता है। जूही जो है वो जिन्हों के पीछे छुपी होती है। जिन्हों सोचता है कि जो अभी मरा है वो डी रैंक हंटर था, मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर, और वो बिल्कुल एक पल में मर गया। ये डेंजर डी रैंक का होना चाहिए था, यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। फिर अचानक जिन्हों को एक स्टैचू की आंखें हिलती नजर आती हैं। उसका दिल डूब जाता है, जिन्हों की हालत ख़राब हो जाती है। फिर जिन्होंने अपने पुराने रेट्स के बारे में बताता है कि वो पहले भी कई दफ़ा मौत के मुँह से बचा है। जैसे कि एक दफ़ा वो एक भूल भुलैया में गुम हो गया था और काफ़ी दिनों तक भूखा घूमता रहा था। एक रेट में उस पर ई रैंक के दानवों ने हमला किया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी हफ्ते अस्पताल में रहा था। बाकी हंटर्स खजाने से अपने लिए नए हथियार खरीदते हैं, जबकि मेरे पास सिर्फ एक ही खंजर है। अगर ये भी टूट गया तो मैं नए हथियार लड़ूंगा। मेरे जूतों का हाल भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए मैंने दिन ब दिन अपना मजाक बर्दाश्त किया और वो काम किए जहाँ जान जाने का खतरा इनाम से कहीं जाता था। इस सब के बावजूद जिंदा रहने के लिए मैंने अपनी आंखें खुली रखी और हमेशा मौक़ों की तलाश में रहा। फिर हमें दोबारा पैराज़िट में आते हैं, जहाँ वो टेम्पल दिखाया जाता है और वो खौफनाक माहौल। अचानक जिन्हों चीखता है सब झुक जाओ। अगले ही पल स्टैचू उन सब पर हमला कर देते हैं, आग के गोले फेंकते हैं और आधे से ज़्यादा टेम्पल बीच में से जल जाता है और आधे से ज़्यादा हंटर्स मर जाते हैं। उनके बॉडी पार्ट्स अलग पड़े होते हैं। जब मर जाते हैं उनकी लाशें ज़मीन पर बिखरी पड़ी होती हैं, उनके हाथ उनके पाँव सब जले हुए होते हैं। हंटर्स चीख रहे होते हैं, डर, चीखें और मौत की बू हर जगह फैली चुकी होती है। जो कि फर्श पर गिरी होती है, जिन्हों किसी तरह उसे बचा लेता है। वो अपने कानों पर हाथ रख के ज़मीन पर रो रही होती है। बाकी हंटर्स बातें करते हैं, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। इनकी सबके बीच जो वो खुद से बात कर रहा होता है, ये क्या हो रहा है और ये सब अचानक किस तरह हो सकता है। वो कंफ्यूज होता है कि कैसे हो सकता है। वो अपने दिमाग में जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ मौत और खौफ नजर आ रहा होता है। तभी संगू जो उस रेड का लीडर होता है वो जिन्हों के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम इसलिए चीखे थे, क्या तुम्हें पहले से पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जो कहता है कि नहीं, मुझे बस ये खतरनाक लगा था इसलिए मैं चीखा। इस दौरान जूहू की नज़र लीडर के हाथ से पड़ती है जो कट जाता है। वो बोलता है सर आपका बाजू। संगू हल्के से मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने लोगों को इससे भी बहुत बुरी हालत में देखा है। फिर वो खुद अपने बाजू को देखकर पूछता है क्या तुम खून रोक सकते हो। जूहू सर हिलाता है और उसकी बाजू की पट्टी करने लगता है, बैंडेज करने लगता है मतलब। तो लीडर कहता है कि ये बात तो मुझे जूही से पूछनी चाहिए थी, क्योंकि जूही हिलर है तो वो ठीक कर सकती है, मतलब इसका बाजू ठीक कर सकती थी, वापस प्रॉपर बाजू आ जाता है उसका। फिर वो जिन्हों को अपनी रेट के बारे में बताता है कि मैं खुद 3 मरतबा बी रैंक डंजन से गुजर चुका हूँ, जो कभी ए रैंक निकलते हैं और कभी कभी तो एस रैंक तक पहुँच जाते हैं। फिर उनकी बातों के दरमियान में जिन्हों को एक आइडिया आता है। वो उससे पूछता है कि आपको वो रूल्स याद है जो उस बोर्ड पे लिखे हुए थे। तो वो लीडर कहता है हाँ। कि तो संगू कहता है कि हाँ, पहला था कि स्टैचू के सामने सर झुकाओ, दूसरा था कि उसकी तारीफ करो, तीसरा था कि एक कुर्बानी दो, मतलब किसी एक को कुर्बान करो। तो आगे हम देखेंगे वो कैसे होता है। फिर वो कहता है कि जो इन रूल्स को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उस स्टैचू की तरफ उसकी नजर पड़ती है और वो सोचता है जिस देवता की बात कर रही गई वो ये तो नहीं। ये कहते हुए वो स्टैचू की तरफ इशारा करता है, उस स्टैचू की तरफ इशारा करता है जिसकी आंखें हिलती हैं, वो जो वहाँ सबसे बड़ा चेयर पे बैठा होता है। फिर हमें पास्ट के सीन दिखा जाते हैं कि 10 साल पहले ये सब कैसे हुआ कि 10 साल पहले कुछ गेट्स खुले
और उन गेट में से कुछ मॉन्स्टर्स निकलने लगे जिन पर गन्स या किसी और चीज़ का कोई असर नहीं होता, और जो उन मॉन्स्टर से लड़ते थे उन्हें हंटर्स कहा जाता था। एक दफ़ा अगर हंटर की पावर्स मिल जाए तो वो कभी चेंज नहीं हो सकती थी। मीन्स के अगर एक हंटर को ई रैंक की पावर मिले तो वो ई रैंक ही मिलेगा, जैसे कि हमारा हीरो जिन्वो, मगर इसकी पावर्स चेंज होती हैं और इसी एपिसोड के लास्ट में चेंज होंगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। फिर सीन कट हो जाता है और दोबारा हमें जिन्हा का स्कूल दिखाया जाता है। जिन्हा जिन्वो की छोटी बहन होती है, वो अपनी क्लास में बैठी होती है, अपनी दोस्त से पूछती है कि तुम्हारी लेट क्यों हुई, तो उसकी दोस्त जवाब देती है कि बस ऐसे ही। फिर वो थोड़ी देर बाद उसके भाई के बारे में पूछती है कि एक बात बताओ, तुम्हारा भाई भी हंटर है ना? या फ़ौरन जवाब देती है हाँ बिल्कुल, वही रैंक का हंटर है, जब देखो चोट ही खाता रहता है, कुछ दिन पहले ही पट्टियाँ बंधवा के आया था। जिन्हा थोड़ा हैरान होकर दोस्त से पूछती है वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, तो उसकी दोस्त जवाब देती है कि बस ऐसे ही। उस वक्त मैं बेहतर कर सकती थी। मीन्स वो जो उसकी दोस्त होती है वो भी हंटर होती है, उसकी पावर्स भी जाग जाती हैं और वो अपने रेट के बारे में सोच रही थी जो उसने किया, तो लेकिन हमें अभी तक दिखाया नहीं है। सीन वापस टेंपल में चला जाता है, वही जगह जहाँ संग जिन्वो और उसके सारे दोस्त फंस चुके हैं। हर तरफ खामोशी, स्टैचू के खौफनाक नज़र और मौत का इंतज़ार। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं इस चीज़ से लड़ा नहीं जा सकता, मतलब लीडर्स जिन्वो से कहता है कि इस चीज़ से लड़ा नहीं जा सकता, हमें मिलकर इसका कोई हल सोचना होगा। तभी उन्हें पीछे से शोर सुनाई देता है कि एक हंटर अपनी पावर्स का इस्तेमाल दिखाते हुए कहता है इतने अरसे बाद मुझे एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। सब उसको मना करते मत जाओ, वहीं हो, हिलना मत, लेकिन वो नहीं सुनता। वो चीख कर कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अपनी स्पीड पर पूरा यकीन है। मीन्स उसकी जो पावर होती है वो स्पीड पे होती है, तो वो कहता है कि मुझे अपनी स्पीड पर बहुत यकीन है, और फिर वो गेट की तरफ से फुल स्पीड में भागता है, मगर रास्ते में ही जल के खाक हो जाता है और उसकी सिर्फ टांगे, वो भी आधी, मीन्स सिर्फ शूज़ जो है वो बचते हैं, बाकी वो सारा जल के राख हो जाता है। सब हंटर्स चीखने लग जाते हैं। खौफ एक दफ़ा फिर पूरा टेम्पल्स में फैल जाता है। जिन्हो और लीडर संगवू धीमी आवाज़ में कहते हैं अगर ये चाहे तो हमें एक ही झटके में सबको ख़त्म कर दे। संगवू जवाब देता है हाँ, और वो भी किसी कीड़े की तरह, बहुत आसानी से। फिर जुहू कहता है पता नहीं, फिर जुहू कहता है कि समझ नहीं आ रहा ये हमें क्यों नहीं मार रहा। संगवू कहता है पता नहीं। जुहू दिल में सोचता है इतनी ताकत होने के बावजूद बाकी मॉन्स्टर से बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो देखते ही हमला कर देते हैं। जुहू पूछता है रूल्स, पहला रूल्स क्या था? तक मिस्टर सॉन्ग जवाब देते हैं देवता को सही था करना। देवता का पहला रूल सुन के खड़ा हो जाता है, खड़ा होके और उस देवता को देखता है। जैसे वो देवता के साथ नजर मिलाता है और देवता उस पर पावर्स का अटैक कर देता है और वो नीचे की तरफ झुक रहा होता है। तो वो सबको कहता है कि झुक जाओ, मतलब सजदा करो देवता को। तो वो सब उसकी कुछ तो सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते, लेकिन वो लीडर्स उनको समझाता है कि सजदा करो, कि सब अपना सर नीचे झुकाओ। हंटर्स घबरा के कहते हैं सर झुकाओ। एक घंटा चलाता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मिस्टर सॉन्ग जिन्हू वो पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है हम क्या करना चाहिए? जिन्हू जवाब देता है जब तक हमें सर झुकाए रखेंगे ये हम पर हमला नहीं करेगा, सजदा करो जैसे रूल्स में लिखा। जिन्हू स्टैचू के सामने झुक जाता है, मिस्टर सॉन्ग भी उसके सामने झुक जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें यकीन है ये सही है? जिन्हू कहता है कि हाँ अभी तो है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ठीक है फिर यही करते हैं। सब हंटर्स स्टैचू के सामने झुक जाते हैं। अचानक स्टैचू हंसने लग जाता है और उसकी हंसी बहुत ही गंदी होती है, वैसे दांत खोल के ऐसा होता है। एक घंटा कहता है देखो ये कुछ नहीं कर रहा। मिस्टर किम जो है वो कहते हैं कि बेवकूफ़ हिलना मत। पहला हंटर कहता है वो हमला नहीं कर रहा देखो। फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि सच में सब खत्म हो गया। बाकी हंटर्स भी कहने लगते हैं क्या हम बच गए, अब हम घर जा सकते हैं? जो दिल ही दिल में कहता है नहीं अभी नहीं। तभी वो स्टैचू सीधा खड़ा हो जाता है, सब डर जाता है। हंटर घबरा के बोलता है मुझे लगा सब खत्म हो गया। मिस्टर सॉन्ग जीहू से पूछते तुम्हारे पास कोई प्लान है या नहीं? जो कहता नहीं मेरे पास कोई प्लान नहीं था। स्टैचू धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगता है। हर हंटर का चेहरा पीला पड़ जाता है, सब डर जाते हैं, सब कांपने लगते हैं। जीहू
ना डिटेल्स पूछता है वो से कि दूसरा रूल क्या था। तो वो कहता है कि देवता की तारीफ करना। तो वो दिल में सोचता है कि देवता की तारीफ कैसे की जाए। जीहू कहता है कि जो भी हो टेम्पल्स के रूल्स फॉलो करने होंगे। दूसरा रूल था देवता की तारीफ करना, हमें इसकी तरीका ढूंढना होगा, मतलब उसकी तारीफ कैसे की जाए। तभी एक घंटा आगे बढ़ता है और कहता है रुको, मुझे कोशिश करना होगा। मैंने दुनिया भर की सकाफतें पढ़ी हैं, देवता को याद करने का तरीका हर जगह एक जैसा होता है। वो स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। वो जैसे उसकी तारीफ करने लगता है, यह हमारे देवता। पीछे से कुछ हंटर्स बातें करने लगते हैं, क्या इससे कुछ होगा? हंटर उसकी तारीफ करने में मसरूफ होता है। हमें जीहू धीमी आवाज में कहता है ये सब इस देवता पर असर नहीं करेगा। अचानक वो स्टैचू उस हंटर को अपने पाँव के नीचे कुचल देता है। खून चीखें, अफरा तफरी, सब हंटर्स भागने लग जाते हैं। स्टैचू उनकी तरफ भाग रहा होता है और चलते तो बीच में ही आधे से ज़्यादा हंटर्स को कुचल देता है। तो लीडर कहता है कि फैल जाओ, सब अलग हो जाओ, एक साथ रहना खतरनाक है। जिन्हों जवाब देता है ठीक है। वो जूही का हाथ पकड़ के भागने लग जाता है। जूही चलो। एक घंटा धीरे में कहता है मिस्टर किम का दोस्त होता है, मैं यहाँ नहीं मर सकता, मेरी फैमिली मेरे टाइम पे इंतजार कर रही होगी। तो एक स्टैचू के सामने खड़ा हो, अब मैं यहाँ सेफ हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है पीछे देखो। इतना क्या नहीं होता है कि स्टैचू उसे दो हिस्सों में काट देता है। जीहू भाग रहा होता है, जूही का हाथ पकड़ के भागता है। देवता की तारीफ, वो सोच रहा होता है देवता की तारीफ कैसे करूँ, ये देवता नहीं, ये तो शैतान है। लेकिन मैं जूही को अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो इधर उधर देखता है, ढाल, कुल्हाड़ियाँ, हथौड़े, तलवारें और इंस्ट्रूमेंट। हंटर्स चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, प्लीज हमें छोड़ दो, हम कभी वापस नहीं आएंगे। तभी जूहू चिल्लाता है जिन स्टैचू के पास इंस्ट्रूमेंट है उनके पास जाओ। मिस्टर सॉन्ग भी कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। वो खुद एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने जाके जब खड़े होते हैं तो वो स्टैचू इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है। ये बज रहा है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं सुनो, जिस स्टैचू के पास इंस्ट्रूमेंट है वहाँ चलो जाओ, ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। एक हंटर जो मिस्टर किम होते हैं वो एक स्टैचू के पास जाके बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है ये सब क्या हो रहा है। जीहू और जूही भी एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुँचते हैं मगर वो नहीं बजता। जीहू कहता है कुछ तो बजाओ, शायद हम दो लोग हैं इसलिए नहीं बजा रहा। वो जूही को वो जूही से कहता है तुम यहीं रुको, और वो खुद दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है। देवता उसके पीछे होता है। जैसे ही वो हमला करता है जिन्हों जंप करता है लेकिन फिसल कर एक स्टैचू के बिल्कुल सामने गिर जाता है और वो स्टैचू उस पर हमला करने वाला होता है कि मिस्टर सॉन्ग चीखते हैं नहीं, उधर नहीं। स्टैचू जिन्हों पे हमला कर देता है मगर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह वहाँ से बचता जाता है। सिर्फ उसका एक पाँव कटता, ज़्यादा कुछ नहीं था, उसका एक पाँव कट जाता है और वो घसीटते हुए अपने जिस्म को एक इंस्ट्रूमेंट के पास पहुँच जाता है और वो इंस्ट्रूमेंट बचने जाता है तो उसकी जान बच जाती है। और वो जो उनके पीछे चल रहा होता है, वो जो देवता होता है, वो वापस अपनी जगह पर जाके बैठ जाता है। जैसे ही अपनी जगह पर जाके बैठ जाता है टेम्पल में थोड़ा सा माहौल शांत हो जाता है, मतलब सब ठीक हो जाता है। वो तुम ठीक हो ना, जो ही रो रही होती है कहती है मैं तुम्हें ठीक कर दूँगी। तो जिन्हों कहता है थोड़ा बहुत ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही जूही उसकी टांग देखती है तो वो चीखती है। ये जिन्हों आराम आकर पूछता है क्या, और जब वो अपने पाँव की तरफ देखता है तो वो वहाँ होता है। वाह, एक बंदे का पाँव चला गया, कट गया, उसे खुद नहीं पता कि मेरा पाँव कट गया। वो इतने रिलैक्स होकर कहता है ओह। जूही रोना शुरू कर देती है, पूछती है तुम्हारा पाँव। जिन्हों उसे तसल्ली देता है परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। जूही वहीं बैठ जाती है और उसे हीलिंग मैजिक से ठीक करने की कोशिश करती है। जूही कहती है ये क्या कह रहे हो तुम, मैं यहाँ हूँ ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगी। वो हीलिंग स्टार्ट कर देती है लेकिन जूही की आंखों और मुँह से खून निकलने लग जाता है। जूही से दोबारा तसल्ली कहता है जूही सुनो तो। बाकी हंटर्स भी वहाँ जमा जाते हैं, हर कोई शौक में इधर उधर देख रहा होता है। मिस्टर किम जो ये बोलते हैं कि बहुत ही खौफनाक मंजर था, वो गेटे की तरफ, संगवू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आपके साथ जो हुआ वो बुरा था।
लेकिन ये क्लेटर इतना लापरवाह फैसला नहीं करता। शायद ये इसकी सज़ा है। बाकी हंटर्स गुस्से में बोलते हैं, ये क्या बकवास कर रही हो। बाकी हंटर्स कहते हैं ये सिर्फ उसका फैसला नहीं था, हम सब ने वोट दिया था, हमने सब ने जिम्मेदार हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ, आखिरी फैसला मैंने लिया था, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। ये उस टाइम की बात करेंगे लास्ट एपिसोड में। ये जब डेट करने के आते हैं तो ये चलते चलते इस टेंपल तक आ जाते हैं। तो फिर वो वोट डालते हैं कि कौन चाहता है कि टेंपल के अंदर जाएं और कौन चाहता है कि टेंपल के अंदर नहीं जाएं। तो कुछ वोट देते हैं कि जाएं और कुछ वोट नहीं जाएं। तो वो सब बराबर हो जाते हैं। तो जो लास्ट का वोट होता है वो मिस्टर सॉन्ग का होता है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, चलो। वो सब अंदर आते हैं। उसके बाद ये इनके साथ ये सब जिन्हू दिल में सोचता है ये बहस का वक्त नहीं है, अभी एक रोल बाकी है। तभी टेंपल के फर्श हिलता है और बीच में से एक कुर्बानी का अल्टर निकलता है और जिस पे कुर्बानी दी जाती है एक हंटर घबरा के पूछता है ये क्या है। जीहू जवाब देता है ये कुर्बानी का चबूतरा है। पुरानी कहानियों में इसका जिक्र मिलता है यहाँ देवता के लिए खाना या किसी की बलि दी जाती है। वो धीरे से कहता है और यही है तीसरा रूल, अपनी किस्मत को साबित करना। एक हंटर हंसते हुए कहता है कि मुझ गधे को भी पता है कि अब क्या होने वाला है। सही, तुम गधे ही हो। ये मिस्टर की में बलि के लिए बकरा ढूंढना है ना सॉन्ग। वो लीडर से बोलता है। वो अपनी तलवार निकाल कर मिस्टर सॉन्ग के गले पर रख देता है। एक बेचारा आदमी अपनी फैमिली की बातें करता रहा, उसके साथ और भी लोग मारे गए। तुम्हें ही कहा था ना अब जिम्मेदारी लेने का वक्त है। ये उस बंदे की बात करा जो बीच में से दो हो गया था, इसका दोस्त था। मिस्टर सॉन्ग धीरे से कहते हैं ठीक है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। जीहू धीरे में कहता है नहीं, इसमें मिस्टर सॉन्ग की गलती नहीं है, यहाँ आने का फैसला हम सब ने मिलकर किया था। अगर कोई जिम्मेदार है तो हम सब हैं। ये बस इतनी सी एपिसोड है इसमें। इसके बाद हमारे हीरो की जो है वो स्टोरी शुरू हो जाएगी, स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वो ट्रेनिंग करने लग जाएगा, वो प्लेयर बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इस एपिसोड के लास्ट में आपको पता चल जाएगा क्या होगा, तो उसको वीडियो पूरी देखना। फिर शंभू उस कुर्बानी के एरिया में जाता है। वो जो कुर्बानी का चीज़ होती है ना जिसमें कुर्बानी दी जाती है उस तरफ जाया जाता है। जैसे उस सर्कल में इंटर होता है ना, वहाँ आग जल जाती है, रेड कलर की आग। जैसे ही वो सर्कल की आग जलती है तो हंटर जो बाकी बाहर होते हैं सर्कल के वो घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग जिन्हू से कहते हैं अभी क्या हो रहा है जिन्हू, क्या अभी भी कुछ करना बाकी है, रह गया है। संग जिन्हू दिल में सोचता है आखिर ये सब हो क्या रहा है, उसको समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है। और वो उससे पूछा क्या वाकई में किसी की बलि देना ज़रूरी है। फिर जिन्हू बाकी हंटर्स की तरफ देखते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे उस कुर्बानी के चबूतरे को करीब से देखना है। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे वहाँ तक जाने में, क्योंकि उसका पाँव टूटा नहीं होता, कटा होता है, तो वो वहाँ तक नहीं जा सकता। इसकी वजह से वो मुझसे हेल्प मांग रहा होता है। हंटर्स एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, वो उसकी हेल्प करते हैं। हंटर्स एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो जिन्हों उनके साथ खड़ा होकर सर्कल के गीत जाता है तो कहता है कि मुझे बस उसको पास से देखना है और कुछ नहीं। तो दूसरे हंटर्स कहते हैं क्या हम भी अंदर जाएं। तो वो कहता है डरो मत, कुछ नहीं होगा। वो कुर्बानी के सर्कल में दाखिल हो जाते हैं। जैसे वो उसमें इंटर होते हैं ना, उसकी तरफ जो लाइट्स होती है ना, मतलब जो आग होती है, शोले होते हैं, वो लाइट्स नहीं होती, आग होते हैं, शोले होते हैं ना, जो वो 3 और जल जाते हैं। एक वो संगू, एक जिन्हू और 2 हंटर्स के साथ, मतलब जितने आगे होंगे उतने वो शोले जलाएंगे। तो मिस्टर सॉन्ग जिन्हू से कहते हैं कि जिन्हू क्या तुम्हें फिर से कोई एहसास हो रहा है। वो इसलिए पूछते हैं कि जीहू उस कुर्बानी की चीज़ को बड़े गौर से देख रहा होता है। जीहू कहता है नहीं अभी तो नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ इंतज़ार करें तो शायद कोई हमें बचाने आ जाए। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं आज से गेट 1 हफ्ते के लिए खुला रहेगा और हमें ढूंढने से पहले ये फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। जिन्हू सोचता है गेट की पूरी तरह खुलने में 7 दिन लगते हैं। इस दौरान डंजन ब्रेक का खतरा होता है।
हमारी ये का दूसरा मकसद इस ठिकाने के राजा को हराना होता है और वक्त पूरा होने से पहले गेट बंद करना होता है। अगर हम हार गए तो ये चीज़ हमारी दुनिया में घुस सकती है। सीन कट होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्हों की मेन जिन्हा अपनी माँ को देखने आती है। वो उनसे बातें करती है और उन्हें सब बताती है कि आज उसकी दोस्त लेट आई तो आज मतलब वो अपने दिन की रूटीन सारी अपनी माँ को बता देती है, जो बेड के हॉस्पिटल के बेड पे लेटी होती है, कोमा में होती है। फिर हमें दोबारा वापस टेंपल में लेके जाते हैं। टेंपल में जूही और मिस्टर किम से कहता है कि आप दोनों भी सर्कल में आ सकते हैं, हमें सबको अंदर आना होगा, इसके बाद ही कुछ होगा। तो जैसे ही जूही और मिस्टर किम सर्कल में दाखिल हो जाते हैं, जैसे ही वो दोनों उस सर्कल में दाखिल होते हैं वो सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। मतलब उसके बाद जैसे वो ग्रीन लाइट टाइमर चलता है, दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा जैसे ही खुल जाता है, मिस्टर सॉन्ग कहते हैं दरवाज़ा खुल गया है। एक घंटा पूछता है क्या हम जा सकते हैं, दूसरा घबरा कर पूछता है अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो। अचानक यहाँ पर जो ब्लू फ्लेम होती है ना, आग होती है जो ब्लू होती है, वो उसका एक शोला बंद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो ईट की स्टैचू है ना, उनमें ब्लू कलर की लाइट्स आने लगती हैं और वो मूवमेंट करने लग जाते हैं। वो सब उस सर्कल की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही वो स्टैचू मूवमेंट करते हैं, संगू पूछता है ये आवाज़ कैसी थी। संगू पूछता है ये आवाज़ कैसी थी। मिस्टर किम बोलता है ये स्टैचू हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं। जिनवू इधर उधर देखता है, तभी जूही चीखती है। जूही फौरन कहता है जूही अपनी आंखें बंद मत करो, इन्हें देखती रहो, ये बचपन के गेम की तरह है, अगर तुम इनको देखती रहोगी तो ये नहीं हिलेंगे। फिर एक लेडी हंटर डर के मारे जूही को छोड़ के दरवाजे से बाहर भाग जाती है। और जैसे ही दरवाजे से बाहर भागती है, एक रेड फ्लेम बंद हो जाती है और गेट जो है वो आधा दोबारा बंद हो जाता है। मतलब उस गेट का और उस रेड फ्लेम का कोई कनेक्शन होता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हाँ ये सब हो क्या रहा है, वो कैसे दरवाजे के बाहर जा सकती है। जूही दिल में सोचता है ब्लू फ्लेम खत्म हो रही है और ऑरेंज फ्लेम तब चलती है जब कोई भागता है। तभी एक अंदर चीखता है हाँ मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जूही को नीचे धक्का दे देता है और वो भी दरवाजे से बाहर भाग जाता है, गेट से बाहर भाग जाता है। तब एक और रेड फ्लेम खत्म हो जाती है। वो जो स्टैचू है वो सबकी तरफ आने लग जाते हैं। समझ आ जाता है कि वो जो ब्लू फ्लेम्स होती हैं वो टाइमर होती हैं। जैसे वो ब्लू फ्लेम खत्म होगी उससे बाहर जा सकते हैं। मगर मिस्टर किम जो बहुत डरे होते हैं और रोने लग जाते हैं, वो भी भागने लग जाते हैं। जब जिन्वू ने मना करता है आप यहाँ से नहीं जा सकते, अगर कोई भी हिला सब बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं जी जिन्वू तुम कहना क्या चाहते हो। जिन्वू कहते हैं अगर हम स्टैचू पर नज़र रखें तो हम जिंदा बच सकते हैं। ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह है, जब ये बुझ जाएंगी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। मिस्टर किम ठंडी हंसी के साथ कहते हैं सच कहूँ मुझे तुम जैसे कमज़ोर इंसान से ये उम्मीद नहीं थी। अगर हम अभी ज़िंदा हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं, लेकिन मेरी भी फैमिली है, मुझे ज़िंदा लौटना है, मुझे माफ़ कर देना। और वो भाग जाता है। अब सिर्फ संगवू और ली जूही ये 3 बचे होते हैं। सर्कल के बीच खड़े आ जाते हैं। स्टैचू उनकी तरफ अब मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, उनकी तरफ आ रहे होते हैं। जिन्हू दिल में सोचता और रोता है क्यों नहीं, अभी नहीं, मुझे अभी नहीं मरना। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। जिन्हू कहता है मिस्टर सॉन्ग कहते हैं जब तक कोई एक यहाँ रहेगा दरवाज़ा खुला रहेगा, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भी बाकी है, जूही इसका ख्याल रखना। जूही अचानक ये चाहती है मेरे पाँव काम नहीं कर रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं शायद जिन्हू को हील करते हुए तुम्हारी सारी ताकत ख़त्म हो गई। जिन्हू
कहता है मिस्टर जिन्नू कहते हैं मिस्टर सॉन्ग जूही को लेकर बाहर चले जाइए। मिस्टर सॉन्ग सख्ती से कहते हैं मैंने कहा तुम बाहर जाओ। जिन्नू बोलता है फिर जूही को कौन लेकर जाएगा। जूही रोती हुई कहती है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जिन्नू हल्की मुस्कुराहट से कहता है याद है मैंने तुमसे डिनर पर लेकर जाने का वादा किया था। वो अपने हाथ में फंसे जब हम किसी मॉन्स्टर को मारते हैं तो वो हमें मिलता है, उसे बेच कर हंटर्स पैसे लेते हैं। वो छोटा सा था, उसकी कीमत इतनी नहीं होती। तो वो जूही को देता है, कहता है कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें डिनर पर लेके जाने का बोला था, तुम इसे बेच कर अपने लिए डिनर खरीद लेना। अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो बचे हुए पैसे लेने आ जाऊंगा। अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो बचे हुए पैसे लेने आ जाऊंगा। जूही की होती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी मिस्टर सॉन्ग पीछे से जूही की गर्दन पे वार करते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मुझे माफ करना, मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। सज्जू और करीब आ जाते हैं। जिन्होंने कहते हैं मैं समझ सकता हूँ मिस्टर सॉन्ग शुक्रिया। मिस्टर सॉन्ग शुक्रिया कहकर चले जाते हैं। जूही को अपने कंधे पर उठाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब टेम्पल में रह जाता है सिर्फ जिन्नू। यहाँ से थोड़ा जो जिन्नू के साथ होगा ना वो बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा। मुझे बस ये एपिसोड बहुत बुरी लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये अच्छी भी लगती है क्योंकि लास्ट में हमारे हीरो को उसकी पावर्स मिलना शुरू हो जाती है और वो एक प्लेयर बन जाता है। जिन्नू दिल ही दिन में कहता है अब सिर्फ मैं ही मरूंगा, मुझे वो महंगा इंश्योरेंस पैकेज ले लेना चाहिए था। वो तलवार उठाता है और कहता है कि कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा, आजा फिर। उसकी टांग टूटी हुई है, वो किसी को कैसे मारेगा अगर मुझे ये बात बताए। उसकी टांग कटी हुई है और वो सबको कैसे मारेगा, मुझे कोई ये बात बताए। बट आई अप्रिशिएट इट। स्टेज हमला कर देते हैं। जिन्हों चीखता है मैं हमेशा कमजोर था इसलिए मेरे मजाक बनाया था, लेकिन मैंने हमेशा पूरी कोशिश की। स्टैचू उसका बाजू काट देता है। जुहू बस सब बकवास है, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था लेकिन कभी बन ही सका। स्टैचू फिर से हमला करते हैं, उसके पाँव और हाथ कट जाता है। खून में डूबा जिन्हू सोचता है इसके बावजूद मैं यहाँ तक पहुँच गया। स्टैचू उसको घेर लेते हैं। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है स्टैचू उसके सीने में तलवार घुसा देता है। जिन्हू मिस्टर किम के बारे में सोचता है तुमसे और बर्दाश्त नहीं हुआ ना, हम भी वही महसूस कर रहे थे। तुम अपनी खुदगर्जी को सही कह रहे थे। आखिरकार लालची लोग ही जिंदा बचते हैं, मेरी फैमिली भी है, मुझे भी घर वापस जाना था। अच्छा हुआ मैं सिर्फ मरने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मैं सिर्फ मरने के लिए ही पैदा नहीं हुआ। स्टैचू उसे कुर्बानी की चबूतरे पर फेंक देते हैं। जो कांपती आवाज में कहता है मैं नहीं मरना चाहता, काश मुझे एक मौका और मिलता। जैसे ही स्टैचू आखिरी हमला करने लगता है, तलवार से उस पर वार करने लगता है, अचानक जिन्नू के सामने एक स्क्रीन शो होती है। उस पर लिखा होता है मुबारक हो, आप प्लेयर के लिए चुन लिए गए हैं। अगर आप यस सेलेक्ट नहीं करते तो 2 सेकंड में आपका दिल बंद हो जाएगा। सो एपिसोड 2 यहाँ एंड हो जाती है। तो हम अगली एपिसोड में देखेंगे कि कैसे जिन्नू अपनी जर्नी शुरू करता है और वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता है, और वो कैसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वो जिन्नू कैसे अपनी जर्नी शुरू करता है, कैसे वो स्ट्रॉन्ग बनता है और मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता है, वो कैसे बचता है खास तौर पर। इसके बाद भी बहुत कुछ होना है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे थैंक यू, बाय बाय।